नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। यानी छात्रों को, जो छात्र कक्षा 5 या कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, उन्हें प्रमोट करने के लिए पहले डिटेंशन पॉलिसी के नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत वो प्रमोट हो जाते थे। अब वो सरकार ने कहा है कि उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। अगर कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है तो अगर कक्षा 5वीं में अगर वो फेल हो जाता है तो कक्षा 5वीं में ही रहेगा, यानी रिपीट सेशन में डाल दिया जाएगा। और कक्षा अगर 8वीं में पढ़ रहा है तो 8वीं में ही रहेगा, उसे रिपीट सेशन में 8वीं में डाल दिया जाएगा। ऐसा भी हाल ही में सरकार के द्वारा कहा गया है। तो चलिए इस न्यूज़ को समझ लेते हैं। पहले बात करें खबर की। तो खबर है, शिक्षा मंत्रालय ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी। अब कक्षा 5वीं से 8वीं तक कक्षा में फेल छात्रों को नहीं मिलेगा प्रमोशन। यानी जो छात्र कक्षा 8वीं में या कक्षा 5वीं में फेल हो जाएंगे, उन्हें अगली कक्षा में पदोन्नत नहीं किया जाएगा। चलिए अब इसके प्रमुख और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने का फैसला लिया है। इस पॉलिसी को खत्म होने के बाद ऐसे छात्र जो कक्षा 5वीं या कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं और अगर वे उस कक्षा में फेल हो जाते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। यानी इस पॉलिसी के तहत अब छात्र अपनी कक्षा में पदोन्नत नहीं किए जाएंगे। ऐसा सरकार ने अभी हाल ही में डिसीजन लिया है। और अब नए नियम के तहत अब उनको फेल ही माना जाएगा और उनको दोबारा उसी कक्षा को पास करना होगा। हालांकि स्कूल छात्रों को स्कूल से निष्कासित नहीं कर सकते। यानी अगर छात्र फेल हो जाता है तो उसे उसी कक्षा को दोबारा से पास करना होगा, लेकिन उसके फेल होने के कारण स्कूल उसे निष्कासित नहीं कर सकते, उसे स्कूल से नहीं निकाल सकते। ऐसा सरकार के द्वारा कहा गया है। और पास होने के लिए उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी और जब तक वे पास नहीं हो जाते तब तक उन्हें पदोन्नत नहीं किया जाएगा। यानी छात्र को पास होने के लिए दोबारा से पेपर देना होगा और जब तक वो पास नहीं हो जाता, पेपर को क्लियर नहीं कर लेता, तब तक उसे दूसरी क्लास में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, यानी पदोन्नत नहीं किया जाएगा। और स्कूल छात्रों को निष्कासित नहीं कर सकेंगे। और इस पॉलिसी को खत्म करने के बाद ही केंद्र सरकार में स्कूलों को बच्चों को निष्कासित करने पर रोक लगा दी है। यानी केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर स्कूल बच्चों को उनके फेल होने के कारण निष्कासित नहीं कर सकेंगे, ऐसी रोक लगा दी है सरकार ने। और अगर कोई छात्र फेल हो जाता है तो उसे स्कूल से बाहर नहीं किया जाएगा, ऐसा सरकार के द्वारा अभी हाल ही में कहा गया है। चलिए समझ लेते हैं सरकार ने ये पॉलिसी खत्म क्यों की, इसकी खत्म करने की क्या वजह थी। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस पर पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा की जा रही थी, जिसके बाद अब इसे खत्म करने का फैसला लिया गया है। इस पॉलिसी को खत्म करने का उद्देश्य एकेडमिक परफॉर्मेंस में सुधार लाना है और इसके साथ ही इससे छात्रों की सीखने की जो क्षमता है उसका विकास करना। और इसके चलते केंद्र सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है। यानी सरकार जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है वो लगातार इस पर काफ़ी समय से जो है चर्चा कर रहा था, विचार कर रहा था और उसके बाद इसे खत्म करने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब यही है कि इस पॉलिसी के तहत सरकार इसे खत्म करने के बाद सरकार एकेडमिक जो शिक्षा है उसमें परफॉर्मेंस लाना चाहता है, उसमें सुधार करना चाहता है सरकार। और इसके अलावा जो बच्चों की सीखने की जो क्षमता है उसमें विकास करना चाहता है। और इसके अलावा सरकार ने ध्यान दिया है कि जो एकेडमिक शिक्षा है अगर उसमें छात्रों को प्रमोशन नहीं किया जाएगा, छात्रों को अगली कक्षा में अगर वो फेल हो जाते हैं तो उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि छात्र लगन से और अच्छी तरीके से दोबारा से पढ़ करके उस कक्षा को अच्छे मार्कों से पास करेंगे और उसके बाद जो है अगली जो कक्षा में उन्हें पदोन्नत किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो एकेडमिक सिस्टम है इंडिया का उसे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। और इसमें क्या होगा कि जो छात्र फेल हो जाएंगे उन्हें 2 महीने के अंदर से पास होने के लिए दोबारा से पेपर देना होगा। यानी ऐसे छात्र जो कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं तक फेल हो जाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्कूल को 2 महीने के अंदर दोबारा से परीक्षा आयोजित करनी होगी। और ऐसे में फेल हुए छात्र 2 महीने के अंदर ही उस विषय की अच्छी तैयारी करके उस कक्षा में पास हो पाएंगे। और फेल होने के दौरान उस स्कूल को यानी उस बच्चे को कक्षा से निष्कासित नहीं कर सकेंगे। यानी सरकार ने कहा है कि अगर छात्र फेल हो जाते हैं पेपर के दौरान तो उन्हें 2 महीने के अंदर दोबारा से पेपर देना होगा और इन 2 महीने में छात्र दोबारा से अच्छी से तैयारी करके उस स्पेशल सब्जेक्ट की पेपर दे सकेगा और उसके बाद उसे पास कर लेगा। और अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उसे स्कूल निष्कासित नहीं कर सकेगा। और कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं तक शिक्षा पर सरकार जो विशेष ध्यान दिया जा रहा है सरकार के द्वारा
केंद्र सरकार की ओर से कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं तक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इन कक्षाओं को बुनियादी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और इस नीति को खत्म करने से छात्रों को अधिक सीखने पर जोर दिया जाएगा। यानी सरकार ने कहा है कि इस नीति का खत्म करने का उद्देश्य यही है कि छात्रों की जो सीखने की क्षमता है और उनका जो एकेडमिक सिस्टम है पढ़ने का, उसमें सुधार लाना इसका एक विशेष उद्देश्य है। चलिए समझ लेते हैं शिक्षा मंत्रालय की नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है, यानी नो प्रमोशन की पॉलिसी क्या है। तो नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब है किसी भी स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चे को उसकी प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 8वीं तक पूरी करने तक किसी भी कक्षा में उसे रोका नहीं जाएगा। यानी सरकार के द्वारा अभी हाल ही में ऐसा कहा गया, यानी सरकार ने जब नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की थी तब सरकार ने कहा था कि बच्चे को उसकी प्रारंभिक शिक्षा में बिल्कुल भी रोका नहीं जाएगा, यानी कक्षा 8वीं तक वो लगातार प्रोग्रेस करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। लेकिन सरकार ने अभी हाल ही में इस पर ध्यान दिया है और नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया है। अब दिल्ली शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के अनुसार दिल्ली सरकार की जो नो डिटेंशन की पॉलिसी है उसे हटने के बाद 5वीं से लेकर के 8वीं तक की जो कक्षा हैं उनमें विद्यार्थी यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो उन्हें असफल माना जाएगा। यानी ये नो डिटेंशन पॉलिसी है वो पहले दिल्ली सरकार के द्वारा हटाई गई थी, लेकिन अब इसे सेंट्रल जो मिनिस्ट्री है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, उसकी तरफ से भी इसे हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी अब छात्रों की जो नो डिटेंशन की पॉलिसी है वो हटा दी जाएगी। छात्रों को अगर वो पास नहीं हो पाते हैं तो उन्हें वहीं पर रोक दिया जाएगा और दोबारा से उसी रिपीट सेशन में डाल दिया जाएगा। तो उन्हें अगली कक्षा में पदोन्नत नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें 2 माह के अंदर फिर से परीक्षा देकर के प्रदर्शन में सुधार करने का एक मौका सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में 25% मार्क लाना बहुत जरूरी है और ऐसा न करने पर विद्यार्थी को रिपीट सेशन में डाल दिया जाएगा। और जिसका मतलब है कि विद्यार्थी को अगले सत्र तक परीक्षा, अगले सत्र में जो आयोजित होगी उस कक्षा तक जो है इंतजार करना पड़ेगा। यानी सरकार ने कहा है कि अगर विद्यार्थी फेल हो जाता है तो उसे अगले सत्र तक इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो हमने समझा कि अभी हाल ही में सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया है कि छात्रों की जो नो डिटेंशन की पॉलिसी है उसे सरकार ने खत्म कर दिया है। सरकार ने कहा है कि छात्र अगर कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं या कक्षा 8वीं में पढ़ रहा है, अगर वो उस कक्षा के दौरान वार्षिक परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसे 2 महीने के अंदर दोबारा से परीक्षा में सुधार लाने, यानी उस स्पेशल सब्जेक्ट में पास होने के लिए उसे 2 महीने के अंदर दोबारा से परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, जिसमें उसे 25% मार्क लाना जरूरी है। और अगर छात्र ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे फेल कर दिया जाएगा और उसके बाद उसे उसी सेशन में रिपीट सेशन में डाल दिया जाएगा, जिसके बाद उसे अगले साल परीक्षा तक उसे इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया है। और सरकार की जो नो डिटेंशन की पॉलिसी है जो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने लागू करने की बात कही है, और लेकिन इससे पहले ये जो पॉलिसी है वो दिल्ली सरकार ने लागू की थी, जिसके बाद छात्रों को जो है फेल कर दिया जाता था। और अब ये जो पॉलिसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लागू कर दी है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टडी मटेरियल के लिए और पीडीएफ्स के लिए और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंसीडर IAS इंस्टाग्राम पर भी है तो आप इसे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।